एलीशिबा कहती है मैं धन्य हूं, मैं धन्य हो गई कि मेरे प्रभु की माता मेरे घर आई है। हालेलुया। एलीशिबा को कैसे मालूम? मरियम गर्भवती है, मरियम की पेट में मसीहा आ गया है। पवित्र आत्मा। शाबाश, गुड गर्ल। बिल्कुल अपने भैया में जाने। सुनो, एलीशिबा को कैसे मालूम पड़ा मरियम गर्भवती है? जैसे ही उसने जय मसीह किया, अस्मिता लुक, जैसे जय मसीह किया, पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह उसके अंदर बढ़ रहा है, वो आनंद से भर गई और लिखा आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जब आत्मा से आदमी परिपूर्ण होता है तो वो भविष्य की बातें करने लगता है। हालेलुया। उसकी आत्मिक आंख खुल जाती है। एलीशिबा ने तुरंत कहा धन्य हूं मैं, धन्य है मेरे प्रभु की माँ मेरे घर आई है। जब मसीह को लेकर तुम चलोगे, लोग तुम्हारा इज्जत मान सम्मान देंगे। और आगे कुछ बोलूं? संदेश कहां से कहां जा रहा है? कुछ बोलूं? कुछ बोलूं? जब मसीहा तुम्हारे अंदर होगा, लोग आएंगे कीमती गिफ्ट लेके तुम्हारे पास। कोई बड़ी बात नहीं, कोई सोना लेके आ जाए, मोर लेके आए, लोबान लेकर आए। क्यों? क्योंकि मसीह को तुम कैरी कर रहे हो। वो लोग बुद्धिजीवी लोग आए, कीमती सामान लाए, किसको देंगे? मरियम को नहीं। बाइबल कहती है मत्ती 2 अध्याय 8 पद के आगे पढ़िएगा, वहां लिखा है, इधर देखिए, बुद्धिजीवी आए और उन्होंने क्या किया? कीमती सामान, सोना मां को नहीं दिया, मां को दंडवत नहीं किया, मां को प्रणाम नहीं किया। बगल में बालक यीशु लेटा हुआ था, बालक यीशु को प्रणाम किया, बालक यीशु को कीमती गिफ्ट दिए। अगर तुम मसीह को लेकर चलोगे, मसीह तुम्हारे अंदर होगा, लोग तुम्हें गिफ्ट भी देंगे। हेलो, तुम्हारी सारी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। जहां जाओगे तुम मसीह को प्रकट करोगे। थैंक यू डैडी, से थैंक यू डैडी, हे मेरे पप्पा। यीशु अब आसमान से नीचे नहीं आएगा। उसका जब दोबारा आगमन होगा तो वो बादलों में आएगा। लेकिन यहाँ कैसे आएगा? वो मेरे द्वारा आएगा। जैसे मैं उसको ग्रहण करूंगा, मेरे अंदर मसीह होगा, मैं जहां जाऊंगा मसीह वहां जाएगा। मैं जिस घर में जाऊंगा उस घर में मसीह आ जाएगा। हालेलुया। आपको अपनी कीमत समझ में आ रही है? यस। मसीह ने आपको क्या बना दिया? आपको अपनी कीमत समझ में आ रही है? तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। बोलो, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मैं साधारण संसार से अलग किया गया हूँ। संसार से अलग। मेरी पहचान मसीहा है। मसीहा ने अपनी आइडेंटिटी मुझे दी है। जो मुझे देखता है मसीह को देखता है। मैं और मसीह एक है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए ताली बजाएं। 11 अध्याय 1 से 4। परमेश्वर की परिपूर्णता को देखेंगे, परमेश्वर के प्रेम को आप प्रकट करेंगे। दूसरी तरफ शैतान भी अपनी उग्र चाल में आ जाएगा। वो अपना हर कोशिश करेगा आपको मसीह से दूर करने की। तो आपको सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि शैतान आपको बहकाएगा। जैसे तीसरे पद में यहां लिखा है, संत पौलुस कहते हैं
कुरिन्थियों की कलीसिया को ये खत लिखते हैं लगभग 20 साल के बाद, अपनी सेवकाई के या कुरिन्थियों की कलीसिया के 20 साल बाद उनको ये चिट्ठी लिखते हैं और वो ये कहते हैं जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी है कहीं भ्रष्ट ना हो जाए। 2024 में शैतान ये चाल चलेगा क्या कि आप प्रभु में सिधाई बरते, कोमलता बरते, इनोसेंट बने रहें और पवित्र बने रहें। शैतान चाहता है कि परमेश्वर की जो पवित्रता आप पर है वो भंग करूं, आपको सिधाई से चालाकी में ले जाना चाहता है, अर्थात आपके माइंड के अनुसार आपको चलाना चाहता है, क्योंकि वो आपके माइंड को कब्जा कर सकता है लेकिन आपकी आत्मा को छू भी नहीं सकता। तो संत पौलुस ये कह रहे हैं कि जैसे अदन की वाटिका में सांप के रूप में शैतान आया, उसने हवा को बहका दिया, तो कहीं आप लोग भी बहकाए न जाए, भ्रष्ट न कर दिए जाए। तो आपको दो चीजें मेंटेन करके चलनी होंगी। एक प्रभु की पवित्रता जिसके बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता, पहला थिस्सलुनीयन में लिखा है। दूसरा, आपकी मन में सिधाई। जितने शुरू में तुम प्रभु को ग्रहण करते वक्त सीधे और सच्चे थे, वही सिधाई, वही कोमलता तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को देखता हूं बहुत सीधे सच्चे मन के हो, कोई भी आपको बहका ना सके, क्योंकि शैतान के लोग भी मनुष्य के रूप में आएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, सेवक का रूप धारण करके आए, वो कहे मैं पास्टर हूं और आपको बहका दे। इसलिए सचेत रहना, मन की सिधाई और मन की पवित्रता को मेंटेन करके रखना। अदन की वाटिका में परमेश्वर चाहता तो शैतान की एंट्री गेट पे ही रोक देता, उसने रोका नहीं, क्योंकि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा थी, आने दिया और उसने आकर सब प्लान डिस्टर्ब भी किया। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ऐसी परिस्थिति में भी मैं तुझे स्ट्रॉन्ग बना के निकालूं। बाइबल में लिखा है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। संत पौलुस कहते हैं, जब जब मैं निर्बल होता हूं तब तब मैं बलवंत होता हूं। जब जब आप घटी कमी से गुजरते हैं तब तब आप परमेश्वर को ज्यादा याद करते हैं। जब सारी बातें स्मूथ चल रही होती हैं उस वक्त आपकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो पौलुस क्या कह रहे हैं कुरिन्थियों को कि यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, नोट करिए, इस दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, और कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, और कोई और सुसमाचार सुनाए, अनदर गॉस्पल, जिसे तुमने पहले नहीं माना था लेकिन तुम उसे सह लेते हो, डोंट एक्सेप्ट। आपको 2024 में अगर पिता परमेश्वर लाया है तो वो आपको अपनी भलाई दिखाएगा। You have to celebrate His goodness in 2024. 2024 में आपको परमेश्वर की भलाई को सेलिब्रेट करना है। दाऊद ने भजन 23 में कहा, निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ साथ चलेगी और मैं परमेश्वर के धाम में
निवास कर लूंगा। ये साल आप परमेश्वर की भलाई को देख सकते हैं और दिखा सकते हैं, लेकिन मैं सचेत कर रहा हूं 2024 में होगा। मेरी बात नोट कर लीजिएगा। मैं प्रभु की उपस्थिति में, उसके अभिषेक में ये भविष्यवाणी करके सचेत कर रहा हूं। 2024 खतरनाक, डराने ना। वो लोग नहीं डरेंगे, वो लोग नहीं डरेंगे जिनका ये विश्वास है कि मसीह मेरे अंदर है, मैं मसीह को लेकर चल रहा हूं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनेंगी, ऐसा होगा, इसलिए सचेत कर रहा हूं। क्या? फेक गॉस्पेल आएगा। फेक गॉस्पेल समझे? झूठा सुसमाचार आएगा, गलत सुसमाचार आएगा, गलत यीशु का प्रचार होगा, बल्कि हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। कई जगह कहते हैं उसकी कब्र कश्मीर में है। कई लोग कहते हैं उसने शादी की थी, वो फोटो दिखाते हैं। कई लोग क्रूस को उल्टा करके दिखाते हैं। फेक यीशु का प्रचार होगा, फेक गॉस्पेल, फेक जीसस एंड फेक स्पिरिट। मैं चाहता हूं चौथा वचन मैं फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, अनदर जीसस, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कलीसिया, केवल यीशु एक ही है। कोई अपना नाम यीशु रख के आ जाए, आप विश्वास नहीं करना। आप उस यीशु पर विश्वास करना जो मुर्दों में से जी उठा है और वो बादलों पर आएगा। हालेलुया। किसी दूसरे यीशु का प्रचार, जिसका प्रचार हमने नहीं किया, अगर कोई करे तो मत मानना। कोई और आत्मा, अनदर स्पिरिट, भरमाने, झूठा चिन्ह चमत्कार दिखाने वाली आत्मा, झूठी प्रॉस्पेरिटी, झूठा नामो निशान दिखाने वाली आत्मा, फर्जी। शुरू में फर्जी आता है ना, लेकिन जब असल आत्मा आता है तो फर्जी गायब हो जाता है। जब नकली नोट चलन में होते हैं तो कैसे पता चलता है ये नकली है? आप असली से कंपेयर करें तो आप कहते हैं ये नकली है। जब असली आता है, नकली को गायब होना पड़ता है। फिर लिखा है कोई और ही सुसमाचार सुनाए, तो तीन चीजें फेक हैं। पौलुस कहते हैं कुरिन्थियों में ये गड़बड़ी हो गई, उन्होंने स्वीकार कर लिया। वहां लिखा तुम सह लेते हो, लेकिन आज की कलीसिया, पवित्र आत्मा जो कह रहा है सुने, आप उसको मत सहना, टोटल रिजेक्ट कर देना। भरमाने वाली आत्मा, अनदर यीशु, दूसरा ही यीशु का प्रचार हो, और फेक गॉस्पेल, झूठा सुसमाचार, इसको स्वीकार ना करना। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं तीन बातों पर बात करना चाहता हूं। पहली बात, झूठे प्रचार की, रॉन्ग गॉस्पेल की, उसको स्वीकार नहीं करना। प्रेरितों की पुस्तक मैं असल अगर बताऊं तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि गलत सुसमाचार क्या है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये चीज खराब है और ये चीज सही है? जब दोनों चीजें सामने लाओगे तो आपको पता चल जाएगा असल क्या है, नकल क्या है। कई बार नकली घी में असली घी की खुशबू मिला देते हैं और बोलते हैं असल घी है, प्योर हनी। प्योर हनी वो नहीं है। आपको पहचान होनी चाहिए। कैसे परखेंगे? उसकी टेस्टिंग है। पढ़ो बेटा, प्रेरित 20 का 21 पर मैं यहां से सिखाने जा रहा हूं। असल सुसमाचार क्या है? पढ़िए।
ओके, मैं पढ़ता हूं। यहूदियों और यूनानियों के सामने पौलुस गवाही देते रहे कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, दो बातें। परमेश्वर की ओर मन फिराना, मरे हुए कामों से मन फिराकर परमेश्वर की ओर आना, संसार से हटके परमेश्वर की ओर आना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। ये दोनों चीजें साथ होनी चाहिए। आज चर्च में ये दोनों चीजें नहीं हो रही। लोग यीशु में विश्वास तो कर रहे हैं, सब कहते हैं मैं यीशु में विश्वास करता हूं, लेकिन अंदर खाने मरे हुए कामों में इन्वॉल्व है। सीधी सीधी बात कहूं, पाप में इन्वॉल्व है, गुप्त पाप में इन्वॉल्व है, झूठ, चोरी, कपटीपन, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये नहीं होना है। हर प्रकार के पाप को you have to throw। ये इस प्रकार की बात है जैसे मैं दो टांग पे खड़ा हूं। एक टांग मन फिराना है, रिपेंट, दूसरी टांग यीशु पर विश्वास करना है, फेथ। अगर एक टांग है और एक टांग ना हो, मैं मन नहीं फिराता हूं, जो मन में आता है करता हूं, विश्वास करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, तो आप क्या होंगे? लंगड़े होंगे। आपकी चाल कैसी होगी? आप क्या अच्छी चाल चल चलेंगे? आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। आपके पास रिपेंट भी होना है और आपको प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, उस पर विश्वास भी करना है। दोनों काम करने हैं। जबकि 2023 साल पहले यीशु मसीह ने पाप की सारा जो डंक था तोड़ दिया है, नेचर ऑफ सिन खत्म कर दिया है। लेकिन इस शरीर में रहते हुए हम लोग बार बार गिरते हैं, बार बार गलती करते हैं। आपको खुद मालूम है आपकी अंदर की हालत, तो आपको क्या करना है? रोज प्रभु से कहना है, प्रभु जाने अनजाने की भूल चूक गलती को मुझे क्षमा करना। यीशु के नाम में पाप की क्षमा है और किसी नाम में नहीं है। तो जब क्षमा की प्रार्थना कर लो तो धन्यवाद देना, प्रभु मैं धन्यवादित हूं, तूने मेरे गुनाह बख्श दिए, तूने मेरे पाप क्षमा कर दिए। अपने लिए भी करना और जिस किसी ने तुम्हारा अपराध किया है उसको भी माफ कर देना। ये आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। आपको इस विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो सुसमाचार है, असल सुसमाचार क्या है? केवल विश्वास करना नहीं है, मन फिराना और विश्वास करना है। अगर मन फिराए बिना आप विश्वास कर लें, अगर मन फिराए बिना आप बपतिस्मा ले लें, क्या ये पॉसिबल है? इंसान कर सकता है, लेकिन आत्मिक दुनिया के नजरिए से ये पॉसिबल नहीं है। आप पाप में इन्वॉल्व रहे और आप कहें पास्टर जी मेरे बपतिस्मा दे दीजिए, और पास्टर जी ने तो पेपर वर्क बढ़ाना है, अरे मैंने इतने बपतिस्मे दे दिए, तो खर्च से तुमने डुबकी लगवा दी से। एक डुबकी तब लगेगी जब तुम ये निर्णय लोगे मेरा शरीर पाप के लिए मर गया है। तब पानी तुम्हारी कब्र बनेगी, तुम्हें उसमें डुबोया जाएगा। जिंदे आदमी को कब्र में डालते हैं या मरे हुए को? मरे हुए। और तुमने जिंदा को डाल दिया तो हड़बड़ी लग जाएगी।
इसलिए डिसीजन पहले लेना है कि मैं मन फिरा रहा हूं। कब तक बच्चों वाली हरकतें होती रहेंगी? कब तक बार बार गिरोगे? शुरू में आदमी गिरता है, मैं मना नहीं कर रहा। साइकिल चलाना एक दिन में नहीं सीखता, कई बार गिरता है, चोट लगती है, खून भी आता है, लेकिन बार बार फिर भी आप चलाते हैं। फिर एक दिन हाथ छोड़ के भी चला लेते हैं। तो मन फिराना है 2024 में। हर दिन मरे हुए कामों से मन फिराना है। अपनी कमजोरी, अपनी ऐसी आदतें जो परमेश्वर को प्रसन्न करने में रुकावट का कारण बन रही हैं। प्यार तो प्रभु मैं तुमसे करता हूं, ओके आई नो यू लव मी बट यू आर नॉट प्लीजिंग मी। तो हरकतें कुछ ऐसी करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहेंगे या नहीं? तो हर वो बात जो पिता परमेश्वर को प्रसन्न करने में रुकावट का कारण बनती है, उसको अपने से दूर कर दो। यही मन फिराना है। ओके? फिर विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर। डेली विश्वास का अंगीकार करें। जब आप डेली ऐसा करेंगे तो आप राइट सुसमाचार की तरफ जा रहे हैं। और सही सुसमाचार क्या है? पढ़ो बेटा, कोई जान। मत्ती 24 अध्याय और उसका 14 पद कि सब जातियों पर गवाही हो तब अंत हो जाएगा। तो ट्रू गॉस्पेल क्या है? रियल गॉस्पेल क्या है? सही सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य, यानी गॉस्पेल ऑफ किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है मालूम? मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, एक लाइन में बोलूंगा। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार इज द मिस्ट्री ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का जो भेद है वही परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। कई लोग वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश कर देते हैं अपने हिसाब से। मिस्ट्री ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज द किंगडम ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज द किंगडम ऑफ गॉस्पेल, सुसमाचार का राज्य। जब राज्य का सुसमाचार सुनाया जाएगा, कौन से राज्य का? धरती के राज्य का नहीं। हर देश का राज्य होता, हर देश का राजा होता, हर देश का अपना कानून होता। परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है और वहां का राजा खुद परमेश्वर है, वहां के नियम कानून खुद अपने हैं। उस राज्य का सुसमाचार तुम्हें सुनाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस राज्य में की पहचान कैसे होगी? आप लोगों को कंफ्यूजन दूर कर दूं। आपको कैसे पता चलेगा कि राज्य का सुसमाचार मेरे पास आ गया है, परमेश्वर का राज्य मेरे पास आ गया है? कैसे मालूम पड़ेगा? उसकी 3 खूबियां हैं। संगीता पढ़ो, वचन पढ़ो। और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 चीजें परमेश्वर के राज्य में हैं। पहली चीज बोलिए, धर्म, मेल मिलाप, आनंद। बोलो, राइचियसनेस, पीस, जॉय। ये अगर आपके अंदर है, और ये कहां से होगा? बोलो, पवित्र आत्मा से होगा। कोई संस्था नहीं दे पाएगी, कोई पादरी नहीं दे पाएगा। अगर किंगडम ऑफ गॉड है आपके अंदर, प्रभु का राज्य आपके दिल में आ गया है, तो आपके अंदर 3 बातें होंगी। चेक करिए। पीस है। आर यू लिविंग इन द पीस? आपके अंदर आनंद है। आपके अंदर धार्मिकता है। यीशु आपकी धार्मिकता है।
बाइबल में लिखा है उसने अपने नाम अपने वचन से धोकर तुम्हें पवित्र और धर्मी बनाया है। 3 चीजें अपने अंदर चेक करते रहना हमेशा। अधर्म है अंदर या धर्म है? झूठ बोलते हो या सच बोलते हो? नफरत करते हो या प्यार करते हो? ईर्ष्या बैर भाव जलन रखते हो या मेल मिलाप रखते हो? एक दूसरे की निंदा बुराई करते हो या तारीफ करते हो? पीठ पीछे बैक बाइटिंग, तुम्हारी पॉस, मुंह पे तारीफ, पीठ पीछे अमर उजाला बनने की कोशिश नहीं करें। आपको पता चल जाएगा आपके अंदर परमेश्वर का राज्य है कि नहीं है। कई लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं, बहुत पैसा ले रहे हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है और चिल्ला चिल्ला के धर्म का प्रचार कर रहे हैं और खुद के अंदर धार्मिकता है नहीं, और दूसरे की निंदा बुराई, फॉल्स राइचियसनेस। लेखा देना पड़ेगा। मसीह के सिंहासन के सामने एक दिन हर एक को खड़ा होना पड़ेगा, चाहे पादरी हो चाहे बिलीवर हो, यहाँ वाले को भी वहां वाले को भी। उसके सिंहासन के सामने योगेश भी खड़ा होगा, एसके पुरी भी खड़ा होगा। योगेश कहेगा बहुत बोल रहे थे उतने कोट उठ पहन के, आज पता चला। आप ऐसी बेइज्जती पसंद करेंगे? तो इससे पहले कि वो दिन देखना पड़े, अपने आप को करेक्ट कर लो। गुप्त में गलती कर रहे हो तो गुप्त में ही सही कर लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी की एक एक बात नोट हो रही है। जो तुम बंद कमरे में फुसफुसाते हो, खुले में सुन लिया जाएगा। लूका 12 में लिखा है, किसी को बताना मत, कुछ भी छिपा नहीं जो बताया ना जाए, कुछ भी ढका नहीं जो जाना ना जाए। और तुम जो अकेले में गुप्त में छिप के करते हो, हेलो, कुछ भी छिपा नहीं। खतरनाक बात, सब एक दिन ओपन हो जाएगा। बेटर रिकंसाइल, इससे पहले ये हो आपस में मेल मिलाप कर लो। सवाल होंगे जो आपने अभी तक बोले नहीं है सवाल, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ। ऐसा टीचर मिलेगा? ऐसा टीचर केवल एक ही, होली स्पिरिट। तुम्हारे सवाल किए बगैर तुम्हारे सवाल का उत्तर दे दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दूसरों को देखते हैं वो पनप रहा है, वो झूठ बोल के भी पनप रहा है, हेरा फेरी भी दे रहा है, रिश्वत भी दे रहा है, अपना काम करा रहा है, फिर भी वो पनप रहा है। हम ईमानदारी बरतने की कोशिश कर रहे हैं तो खाने के लाले पड़े हुए। ऐसा दिल में विचार आता है ना कभी कभी, क्यों योगेश? आता है ना? सुनो, उत्तर में दे रहा हूं, मैं पढ़ूंगा आप सुनना, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 13 पद से मैं बात कर रहा हूं। यहोवा ये कहता है, तुमने मेरे विरुद्ध ढिठाई की बातें कही हैं, परंतु तुम पूछते हो हमने तेरे विरुद्ध क्या कहा? तुमने कहा है परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। हमने तो उसके बताए हुए कामों को पूरा किया और सेनाओं के यहोवा के डर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए चले। इससे क्या लाभ हुआ? मेरे रिश्तेदार कहते हैं, इतने पढ़े लिखे हुए थे, समझदार थे, कोई काम कर लेते, आज तुम्हारी बिल्डिंग होती। अभी तुम्हें कोई यहां से निकाल दे, ये मरना तुम्हारा थोड़ी है, मेरा थोड़ी, मेरा निज नहीं है, मैं तो केयर टेकर हूं।
संस्था का प्रेसिडेंट हूं, दूसरा प्रेसिडेंट आ गया, वो कहेगा भैया अपना मकान किराया का ले लो, यू विल नॉट स्टे हियर, मुझे जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मैं अपने घर से नहीं लाया था। बोले तुम पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हो, तुमने कुछ नहीं किया। और तो और मेरा बेटा कह रहा था मुझे, पापा तुमने क्या किया? अब मुझे क्या समझाऊं मैंने क्या किया? इनडायरेक्टली लोग क्या कह रहे हैं, सब बेकार कर दिए इतने साल तुमने। 28 साल हो गए मुझे प्रभु में आए, 28 साल से मैं सेवा कर रहा हूं, क्या कमाया तुमने? लोगों की देखो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, तुम्हारा तो नहीं कुछ हो रहा, सब बेकार है। आपको लोग निराशा में ले जाएंगे, गलत बातें आपसे कहेंगे। यही बात क्या कर रहा है, परमेश्वर की सेवा करना व्यर्थ है। कई लोग सोच रहे हैं कुछ नहीं आता तो सेवा कर लो, इससे अच्छा मोमो बेच लेंगे, पैसे तो कमाएंगे। क्योंकि हाँ चाइनीज मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, मैं उत्साहित कर रहा हूं, सुनो। अब से हम अभिमानी लोगों को धन्य कहते हैं। ऐसे लोगों को जिसके पास पैसा है उसको धन्य लोग कहते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसके पांव छुएंगे जिसके पास रोकड़ा है। क्यों गंगा की मैया? क्योंकि दुराचारी तो सफल हो गए। आज आपके आसपास देखिए, दुराचारी तो सफल हो गए, वरन में परमेश्वर की परीक्षा करने पर भी बच गए। आप गलत तरीके से भी पैसा कमा सकते हैं, आ जाएगा पैसा, लेकिन प्रभु आएगा कि नहीं आएगा? सुनिए आगे। अब इंसान ने ये बातें कही ना, अब परमेश्वर जवाब दे रहे हैं, कान खोल के सुनना। तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की। हेलो। और यहोवा ध्यान करके उनकी बातों पर कान लगाए रहा, उनकी बातों को सुनता था। जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन में वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे। जो मेरी सेवा करते हैं वो मेरे निज भाग होंगे। हालेलुया। ये और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे कोई अपनी सेवा करने वाले पुत्र की करे। हालेलुया। God will honor you like son। अपने बेटे जैसे आपसे बात व्यवहार करेगा। आगे सुनो, मजा आएगा। फिर तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। और उसने बोला, मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर की सेवा करता। एक परमेश्वर की सेवा करना इस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। मोस्ट ऑनरेबल जॉब टू डू द गॉड्स मिनिस्ट्री। आगे लिखा है, एंड देखो क्या लिखा है, क्योंकि देखो वह धनकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न चलेगा। सेनाओं का यहोवा की बात। जो दुराचारी लोग, दुष्ट लोग, अन्यायी लोग आपके देखते देखते बिल्डअप हो रहे हैं, आप परमेश्वर की सेवा में लगे हैं ईमानदारी से, उस दिन तुम इस फर्क को जानोगे। परमेश्वर कहता है, ऐसे लोगों को मैं अनाज की खूंटी बना दूंगा। और तुम्हारे साथ क्या करेगा मालूम? जो सेवा करते हैं, सुनिए, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा, उसकी
आमीन। मैं बात कर रहा था सुसमाचार की। एक सुसमाचार, गलत सुसमाचार क्या है? असल सुसमाचार क्या है? बोलो, मन फिराना और यीशु में विश्वास करना, और यीशु में विश्वास, दोनों साथ साथ चलेंगे। दोनों साथ। केवल विश्वास करके बैठना नहीं है, अपनी भूल चूक गलती को स्वीकार करना है। अगर गलती हो गई है उसे भूल जाओ, माफी मांग ली, भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है, रुकना भी नहीं है। पौलुस कहते हैं, मैं निशाने की ओर देखता हुआ दौड़ता जाता हूं। जो बातें पुरानी बातें हैं वो बीत गई हैं, मैं उन्हें स्मरण नहीं करता हूं। सच्चा सुसमाचार तुम्हारे अंदर धार्मिकता लाएगा, शांति लाएगा और बोलो आनंद लाएगा। आनंद लाएगा, बोलिए आनंद लाएगा, आनंद लाएगा, आनंद लाएगा। आनंद लाएगा। इसी घड़ी अपने हृदय को चेक करें, चेक योर हार्ट, आर यू किंगडम माइंडेड? होगा ट्रू जीसस, सच्चा यीशु और नकली यीशु, कोई बड़ी बात नहीं। शैतान यीशु का रूप धारण करके आ गया, स्वर्ग से आग भी गिरा दे। बाइबल कहती है पेड़ अपने फल से पहचाना जाएगा। यीशु, सच्चा यीशु के अंदर क्या खासियत है? क्या हो गया? लंबा हो रहा है, जल्दी है। सच्चे यीशु की क्या पहचान है? जीसस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ गॉड एंड द नेचर ऑफ गॉड। परमेश्वर पिता का चरित्र और परमेश्वर पिता का स्वभाव का प्रकटीकरण है यीशु के अंदर। अगर आप यीशु को देखेंगे तो यीशु के अंदर परमेश्वर का चरित्र और परमेश्वर का स्वभाव नजर आएगा। He is the visible impression of God। बाइबल कहती है कुलुस्सियों 1:15 और 2:9 में कि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु और परमेश्वर, यीशु परमेश्वर का दिखाई देने वाला रूप है, अदृश्य परमेश्वर का दिखाई देने वाला रूप यीशु है। बात समझ में आ रही है? यह है सच्चा यीशु। बहुत से लोग अभी तक नहीं जानते, इवन चर्च के अंदर आते हैं, उन्हें नहीं मालूम यीशु कौन है। आप मेरे लिए दुआ करोगे? मैं किताब लिखने जा रहा हूं और ये प्रेरणा मुझे पिछले साल बाइबल स्कूल पढ़ाते वक्त हुई थी। नेपाल में मैं एक स्कूल में, बाइबल स्कूल में पढ़ाने गया। 6 महीने लगातार पढ़ाया। आई थिंक 5वें महीने की बात है। मैंने कहा प्रभु मैं क्या पढ़ाऊं? तो प्रभु ने मेरे दिल में डाला, ये लोग इनोसेंट हैं, सीधे साधे हैं, इन्हें मालूम नहीं है मैं कौन हूं। तो मैंने टाइटल रख दिया नो हिम, उसको जाने। और इतनी अच्छा पढ़ाई हुई, 5 दिन मैं केवल इसी में बोलता रहा, नो हिम। 5वें दिन मेरे दिल में प्रभु ने डाला, क्यों नहीं तुम किताब लिख देता? मैंने उनसे बोला, आपके पास कोई सिस्टम है जो मैं बोल रहा हूँ वो राइटिंग में आ जाए, ऑटोमेटिक किताब बन जाएगी? बोले अभी नहीं। फिर मैंने घर आके सोचा मैं इसको लिखूंगा। आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करेंगे कि मैं हिंदी और इंग्लिश में लिख सकूं, और ये भी प्रार्थना करना खाली लिख के घर में रह गई तो कोई ऐसा मिल जाए जो किताब छपवाने में मदद करे। हाँ, छपाने वाला पैसा देगा। तो दोनों बातें करनी है। दुआ करोगे मेरे लिए? प्रभु पवित्र आत्मा भैया को इतनी सामर्थ्य दीजिए कि वो किताब लिख दें। वो कलीसिया को पढ़ाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है यीशु कौन है, यीशु को जाने। ये टाइटल मैं लिखना चाह रहा हूँ, नो हिम। तो सच्चा यीशु कौन है? वो यीशु और पिता दोनों एक हैं। यीशु के अंदर परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु ने कहा है यूहन्ना 6:38 में
मैं इसलिए आया हूँ, मैं स्वर्ग से इसलिए आया हूँ कि मैं पिता की इच्छा को पूरा करूँ। पढ़िए यूहन्ना 6:38, यूहन्ना 6 अध्याय। मैं जल्दी से खत्म करने जा रहा हूँ। 6:38, मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। सच्चा यीशु कौन है? जो अपनी नहीं वरन अपने भेजने वाले अर्थात अपने पिता की इच्छा को पूरी करे। पूरा करने आया। एक जगह यीशु मसीह यूहन्ना 4 अध्याय के 34 पद में कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। यीशु का खाना क्या है? यीशु का भोजन क्या है? अपने भेजने वाले की इच्छा को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मीन्स शॉर्ट में देखिए इधर, विल ऑफ गॉड इज द फूड ऑफ गॉड एंड जीसस। यीशु का भोजन पिता की इच्छा है। पिता की इच्छा है। ठीक है, और पिता की इच्छा क्या है? पिता का वचन पिता की इच्छा है। समझे आप? परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की इच्छा है। तो इसका मतलब यीशु का भोजन क्या बन गया? परमेश्वर का वचन, जो आपके आत्मा की खुराक है। यीशु कहते हैं, मैंने वो खाया है। मेरी प्रायोरिटी है पिता की इच्छा को मैं पूरा करूं। पिता की इच्छा जानना जरूरी है। जीसस का कहना है कि पिता की मैं इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। मैं संदेश जल्दी कोशिश कर रहा हूं समाप्त करने की। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 6 पद, जो कोई ये कहता है मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। मुझे और आपको यीशु की चाल चलनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की चाल क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करना। आप देख लेंगे, पहचान लेंगे असल यीशु कौन है, नकल यीशु कौन है। यीशु पिता की इच्छा पूरी करना चाहता है। वो यीशु पिता की इच्छा है कि तू क्रूस पर मारा जाए। पिता की इच्छा है कि तूने पाप नहीं किया है लेकिन तू पाप बन। बड़ी मुश्किल बात है ये। आपने गलती नहीं की लेकिन गलती की सजा आपको दी जाए। आपको कैसा लगता है? लेकिन ये पिता की इच्छा है। वो कह रहा ओके डैडी, आपकी इच्छा है तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। नो क्रॉस क्वेश्चन। मर गया, वो जानता है, कहता मैं मुझे मालूम है तू मुझे सड़ने नहीं देगा, तू मुझे फिर जिला देगा, मैं फिर से जी उठूंगा। और वो फिर से जी उठता है। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु मुर्दों में से जी उठा, जीकर ही आसमान में चला जाता है, वादा करके जाता है मैं फिर से बादलों पर रहूंगा। इस यीशु को बात कर रहा हूं। ये है सच्चा यीशु। ये यीशु कहता है अगर तुम मुझ पर विश्वास करती हो, अगर तुम मुझे ग्रहण करते हो, अगर तुम अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोलते हो, तो मसीह कहता है मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है सच्चा यीशु। और कोई यीशु नहीं कह सकता, फेक यीशु नहीं कह सकता मैं फिर से बात कर रहा हूं।